लास्ट टॉपिक हमने करना है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का। फर्दर तो हमने हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक्स करना ही है। कैपिलैरिटी लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। कैपिलैरिटी क्या होता है? कैपिलैरिटी एक ट्यूब है, ठीक है ना। इट इज ए ट्यूब जिसके अंदर जिसको हम जो ओपन होती है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, दोनों एंड से ओपन होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसे हम एक जो हमने जिस बीकर के अंदर हमने फ्लूइड ले रखा है उसके अंदर डिप करते हैं, फिर हम देखते हैं कि फ्लूइड कितना राइज कर रहा है और डाउन जा रहा है, ठीक है ना। कैपिलैरिटी में क्या होता है? इट इज ए ट्यूब of this is a tube of uniform nature throughout its length and very fine in terms of finishing, open from top and bottom, ठीक है। कैपिलैरिटी, इसे हम कैपिलैरिटी ट्यूब भी बोलते हैं और कैपिलैरिटी भी बोलते हैं। इट इज ए ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। यूनिफॉर्म नेचर का मतलब क्या होता है कि जिसका डायमीटर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू आउट द लेंथ। डायमीटर सेम रहने से क्या होता है कि उसका एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या रहता है? सेम रहता है। एंड वेरी फाइन, फाइन का मतलब क्या है कि उसके अंदर मतलब इतनी फिनिशिंग बहुत अच्छी है कि कहीं से भी कोई रफनेस नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओपन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम व्हेन दिस ट्यूब is vertically inserted inside a static fluid, then rise or fall of liquid takes place inside this tube. Such phenomena of rise or fall of liquid is known as capillary action. ठीक है ना। जब हम इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इनसाइड स्टैटिक फ्लूइड वर्टिकली, देन राइज और फॉल ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस इनसाइड दिस ट्यूब। और इस फिनोमिना को जिसमें राइज और फॉल हो रहा है लिक्विड का, उसे हम कैपिलैरिटी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी capillary tube is known as capillary rise
कैपिलरी राइज, ठीक है, एंड फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब इज नॉन एज कैपिलरी डिप्रेशन। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने ध्यान में रखनी है। कैपिलरिटी क्या होता है कि हमारे पास जनरली एक कैपिलरी ट्यूब होती है जो यूनिफॉर्म इन नेचर होती है, उसका डायमीटर सेम होता है, एरिया सेम रहता है और बहुत फाइन फिनिशिंग के साथ बनाई जाती है। और जब इस ट्यूब को हम एक स्टैटिक फ्लूइड में इंसर्ट करते हैं तो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड होता है। इस राइज और फॉल ऑफ लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। राइज ऑफ लिक्विड अगर हो रहा है तो उसे बोला जाता है कैपिलरी राइज, अगर फॉल ऑफ लिक्विड हो रहा है तो उसे बोला जाता है कैपिलरी डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां तक नोट करो। अब हम ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन कैसे होता है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, बीकर एज्यूम कर लिया कि बीकर है जिसमें एक जो फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड जो है वो इंसर्ट कर रखा है। कुछ भी हो सकता है लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड कोई भी हो सकता है इसके अंदर। वो हमने अभी सिर्फ लिक्विड है। हमने क्या किया, एक ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब जो है आपको बताया वर्टिकली इंसर्ट करते हैं। हमने एक कैपिलरी ट्यूब जो ओपन है फ्रॉम बोथ दी एंड्स, हमने ये इंसर्ट कर दी। ठीक है, जैसे इंसर्ट करेंगे अब देखो एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करती है। एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जिस वजह से फ्लूइड जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देता है। सपोज करो कि वो राइज कर गया अप टू दिस सेक्शन, एच हाइट जो है वो राइज कर गया। ठीक है, ये फिनोमिना तो आपने देखा हुआ है कि जैसे हम मान लो होली के टाइम पर पिचकारी में अगर हम क्या कर रहे हैं, पानी भरना होता है तो हम बकेट के अंदर पानी होता है, हम क्या करते हैं पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करते हैं। पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करने से क्या होता है, एकदम से पानी नहीं आता है। पहले प्रेशर क्या होगा, पहले अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, फिर फाइनली वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज करती है, जिससे हमें क्या होता है पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी ही सीरीज होती है। ठीक है, या हम बोले कि चलो हम दूसरा कंसेप्ट लेके चले प्रेशर डिफरेंस का। इनसाइड लिक्विड है, लिक्विड के पास प्रेशर है ज्यादा है, बाहर क्या है ओपन एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जो इनसाइड द लिक्विड प्रेशर होता है। अब यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम। प्रेशर हमेशा मूव करता है हाई से लो की तरफ, तो हाई से लो की तरफ लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो ये हाइट गेन कर लेता है कैपिलरिटी। लेकिन कैपिलरिटी इस फॉर्म में, मतलब जो अपर सेक्शन होता है, अभी आपको बताया जो अपर सेक्शन है वो फ्री टू एटमॉस्फेयर है। अगर वो फ्री है एटमॉस्फेयर से तो अपर सेक्शन क्या करेगा, आपस में मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो हमें कुछ इस तरीके से क्या मिल जाता है, सरफेस मिल जाता है। ठीक है ना, जो अपर सरफेस होता है वो इस शेप का मिल जाता है। हाइट कहां से मेजर की जाती है, ये बॉटम से। ठीक है, हमें ना ये हाइट फाइंड आउट करनी है कि वो कितना हाइट जो है वो गेन कर रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या इवेल्युएट किया, देखो वेट हमने क्या करना है, एक तो सरफेस टेंशन फोर्स निकालो। जितना वेट इसके अंदर, देखो जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड एंटर कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेट जो है वो हाइट गेन कर रहा है। ठीक है, हमने क्या इवेल्युएट किया, वेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग दी कैपिलरी ट्यूब फाइंड आउट किया। वेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग दी कैपिलरी ट्यूब फाइंड आउट किया। वेट किससे इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, जितना वेट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। मास किससे इक्वल होता है हमारे पास, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी तो चल ही रहा है। अब डेंसिटी जो फ्लूइड की है, देखो रो हमारे पास क्या है यहां पर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड inside the
बीकर, बीकर में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, एरिया इंटू में लेंथ होता है। हम क्या करें, कैपिलरी ट्यूब में कितना जो है वाटर फ्लूइड जो है वो एंटर कर गया है। देखो रो, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब 5/4 इंटू में डी स्क्वायर। कैपिलरी ट्यूब सर्कुलर सेक्शन की है। स्मॉल डी जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, डी इज डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। लेंथ जितनी हाइट उसने गेन की है। ठीक है ना, एच क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ फ्लूइड राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब कह सकते हो आप, या लिक्विड बोल देना इसको। ठीक है, फ्लूइड की जगह लिक्विड भी आ सकता है। इंटू में क्या चल रहा है हमारे पास, जी चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया। So this equation is 1। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर सरफेस टेंशन फोर्स निकालो, वो किससे इक्वल होता है, सरफेस टेंशन इनटू मेन लेंथ। ठीक है ना। अब देखो सरफेस टेंशन, अब यहां सरफेस टेंशन कहां इंड्यूस हो रही है, अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसे रब कर रहा हूं। सरफेस टेंशन कहां इंड्यूस हो रही है, देखो सरफेस टेंशन निकालने के लिए हमने क्या किया, मैंने इसके टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसे एक्सटेंड कर दिया। ये सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अब थीटा क्या है, थीटा इज दी एंगल बिटवीन surface tension and vertical face of capillary tube। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस, वेट कहां ऐड कर रहा था, डाउनवर्ड। तो हमें सरफेस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो उसी के अलोंग। ठीक है, अब इसके अलोंग देखें तो ये वाला कंपोनेंट आता है। ठीक है ना, और वो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। तो हमने यहां पुट कर दिया सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। ये आपकी सरफेस टेंशन। लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस, लेंथ तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना, जो क्या होता है पाई इंटू में डी होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस हो जाएगा हमारे पास। से दिस इक्वेशन इज 2। तो इक्वेशन 1 किससे इक्वल होना चाहिए, इक्वेशन 2 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, क्योंकि जितना वर्टिकली अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा उतना ही डाउनवर्ड क्या होगा, वेट होगा। रो इंटू में पाई बाय 4 इंटू में डी स्क्वायर इंटू में एच इंटू में जी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा कॉस ऑफ थीटा इंटू में पाई इंटू में डी। अब जो पोर्शन कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो। सॉरी, एक डी से एक डी कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। मुझे तो एच की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 यहां चला जाएगा, 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। ये फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा हाइट का। ठीक है, ध्यान में रखना है, जब भी कैपिलैरिटी राइज करता है तो थीटा हमेशा क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। दैट मींस हम उसे बोल सकते हैं कि कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। यहां थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले वेट निकाला, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा वो क्या होता है, मास इंटू में जी होता है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम होता है। ये हमने पहली प्रॉपर्टी में कर रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ। एरिया ऑफ सर्कुलर ट्यूब क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और लेंथ कितनी है हमारे पास, कितनी हाइट उसने गेन की, एच हाइट गेन की। सरफेस टेंशन फोर्स में हमें सरफेस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट पिक करना है, जो वेट की डायरेक्शन में ही हो, वो कौन सा बनेगा, सिग्मा कोस थीटा। और पूरी सरकमफ्रेंस क्या लगता है, पाई इंटू में डी। दोनों को इक्वेट किया और एच की वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी। यहां देखो जो थीटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। अब उसके बाद देखो जो हमारे पास ये हमने किया राइज का, ये तो किया हमने केस राइज का।
ठीक है, फॉर कैपिलैरिटी फॉर और डिप्रेशन, उस केस में फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा, 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय रो जी डी, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहां पर जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो एंगल क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा, दिस वन, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जनरली यहां जो लिक्विड, आप ये डिफरेंस समझो, राइस लिक्विड कब होगा, जब उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लाइटर इन वेट होगा, ठीक है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो वो राइस की बजाय क्या करना स्टार्ट कर देगा, फॉल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तब वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं यहां बनाऊं, सपोज करो ये बीकर है और यहां पर मरकरी है सारा का सारा, ठीक है। अगर हम मरकरी के अंदर कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, तब क्या होता है कि वो राइज नहीं करता, वो क्या कर जाता है, फॉल, और इस फॉर्म में करता है। यहां सरफेस टेंशन आती है और वर्टिकल सेक्शन से सरफेस टेंशन जो एंगल बनाती है वो एक थीटा बनता है, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। यहां तक अगर हम बात करें फॉर वाटर, अगर हम बात करते हैं फॉर वाटर, वाटर के केस में जो सरफेस, वाटर के केस में क्या होगा हमारे पास, अगर जैसे बीकर है, बीकर में अगर हमने इंसर्ट किया तो राइज तो करेगा, ठीक है ना, लेकिन कोई मेम्ब्रेन नहीं बनती है वाटर के केस में, क्योंकि वो आइडल फ्लूइड है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 0 डिग्री हो जाती है, थीटा 0 हो जाता है, क्योंकि वो फ्लैट बन जाएगा, वर्टिकल से कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, मतलब सरफेस टेंशन। अब हम अगर वैल्यू पुट करें थीटा को, तो हाइट हमारे पास इससे मिला जाती है 4 सिग्मा कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय रो जी डी, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय रो जी डी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है, यहां तक करिए। तो आज के लिए इतना ही है, आपने अच्छे से करनी है, ये प्रॉपर्टीज यहां कंप्लीट हो जाती है।